हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्लेटिनम केमिस्ट्री क्लासेस। तो बच्चों हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक में। 11वीं क्लास का नेक्स्ट टॉपिक है स्टोइचियोमेट्री, है ना। अब स्टोइचियोमेट्रिक टॉपिक है, क्या होता है ये देखिए। स्टोइचियोमेट्रिक क्या होता है, देखिए स्टैटिक का मतलब होता है एलिमेंट और मेट्रिक का मतलब होता है मेजरमेंट। ठीक है, इसको मेजरमेंट करना। ठीक है, तो इसमें क्या होता है बच्चों की आपको एक इक्वेशन दी रहती है। इक्वेशन में क्या होता है, आपको हमको बैलेंस करना पड़ता है ना। या तो क्वेश्चन में आपको कह देगा कि आपको इक्वेशन बनानी है ना। उस क्वेश्चन को में इक्वेशन बनाने के लिए कह देगा, तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, उसको इक्वेशन को लिखना होगा, उसके बाद उसको बैलेंस करना होगा, फिर हमें मोल पता करने होते हैं। जब हमें मोल पता हो जाते हैं तो हम इसको क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये एक इक्वेशन है H2SO4 प्लस Na gives Na2SO4 प्लस H2। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन है। अब इसे बैलेंस करता हूं मैं, तो बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पे 2 लगा देता हूँ। ठीक है, तो बैलेंस हो चुकी है। अब इसमें क्या है, मैं मोल पता करूँ, तो इसमें कितना हो गया 1 मोल। ठीक है, ये कितना हो गया 2 मोल। ठीक है, ये कितना है 1 मोल, और ये कितना है 1 मोल। ठीक है, अब आसानी से हमें पता चल चुका है कि इसके मोल, ये 1 मोल है ना, यहाँ पर ये स्टोइचियोमेट्रिक हो गया। ठीक है, 2 मोल, ये भी 1 मोल है और ये 1 मोल है। हमें मोल के बारे में पता चला, तो हम इससे रिलेटिव रिलेशन आसानी से निकाल सकते हैं। यानी आपसे इस क्वेश्चन में आपको ये भी पूछ सकता है कि आप मान लीजिए फॉर एग्जांपल है कि आपको H2SO4 दे रखा है, उससे ये पूछेगा कि आप कितना हमारे पास सोडियम सल्फेट बन रहा है ना, कितना सोडियम सल्फेट हमें मिल रहा है H2SO4 की सोडियम के रिएक्ट कराने के बाद। ठीक है, तो इस तरीके से आपसे पूछ सकता है। और जो रिलेशन होंगे वो इस तरीके के रिलेशन होंगे कि जैसे मान लीजिए मोल्स वर्सेस मोल्स, ठीक है, और मोल्स वर्सेस मास। ठीक है, मोल्स इसमें होगा आपका सॉरी वॉल्यूम। ठीक है, और मोल्स वर्सेस आपका हो सकता है ये ग्राम में हो सकता है, या मोल्स वर्सेस आपका ये हो सकता है मॉलिक्यूल। ठीक है, इस तरीके से आपसे रिलेशन पूछ सकता है। ठीक है, काफी सारे रिलेशन पूछ सकता है। अभी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे नंबर ऑफ मोल्स है ना, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, अब यहाँ पर आप फॉर्मूला जानते हो, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। एक रिलेशन तो ये जानते हो आप लोग, एक जानते हो आपको पता नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, एक फॉर्मूला ये होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन नंबर ऑफ एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, एक होता है V अपॉन V नॉट। ठीक है, तो ये होता है, ये ओनली किसमें आता है, ओनली फॉर, ये जो होता है ओनली फॉर गैसेस के। ठीक है, ये ओनली फॉर गैसेस के लिए रिलेशन होता है। कैसे यूज होंगे ये फॉर्मूले अभी क्वेश्चन करेंगे हम, है ना, वहाँ पे आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर Na की वैल्यू कितनी होती है, Na की वैल्यू जो होती है 6.023 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23, है ना। पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, मोल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो रिलेशन है ये रिलेशन जो आपका मोल्स ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ एटम्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, है ना, उसमें भी आ सकता है। ठीक है, तो ये हमारे पास रिलेशन है जो ये हम यूज करेंगे। ठीक है, इस तरीके से। ठीक, तो नंबर ऑफ मोल्स ग्राम, या आपको गिवन वेट ऑफ मोलर मास निकालने का होता है। दूसरा तरीका ऐसा होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए होंगे तो Na, और वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम लीटर। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका ये फॉर्मूला है, और स्टोइचियोमेट्रिक क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तब आपको थोड़ा सा इसमें समझ में आएगा कि क्या होता है स्टोइचियोमेट्रिक। ठीक है, तो इसके क्वेश्चंस करते हैं हम आगे। ठीक है, ये आप नोट मत करना। ठीक, तो ये आपका यहाँ से स्टार्ट होता है, आप क्वेश्चन करते हैं इसके। ठीक है, पहला क्वेश्चन करते हैं। चलिए बच्चों, अब आगे चलते हैं इसमें। देखिए रिलेशन नोट कर लीजिए, जो हम रिलेशन फाइंड करते हैं क्वेश्चन में, किस तरीके से क्वेश्चन में रिलेशन आएगा, हमें जो फाइंड करना होगा। देखिए वॉल्यूम वर्सेस मॉलिक्यूल भी आ सकता है, वेट वर्सेस वेट भी आ सकता है, वेट वर्सेस वॉल्यूम भी आ सकता है,
और वॉल्यूम वर्सेस वॉल्यूम भी आ सकता है, और वेट वर्सेस मॉलिक्यूल और वेट वर्सेस एटम भी आ सकता है। वेट वर्सेस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी आ सकता है, प्रोटॉन भी आ सकता है, और न्यूट्रॉन भी आ सकता है। ठीक है, इस तरीके से ये आपके रिलेशन आपको फाइंड करने के लिए क्वेश्चन में आ सकते हैं। ठीक है, वेट वर्सेस के अकॉर्डिंग। ठीक, तो चलिए हम क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, व्हाट मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड, व्हाट मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड विल बी ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग 12.35 ग्राम ऑफ कॉपर कार्बोनेट, ऑफ कॉपर कार्बोनेट। ठीक है, तो इसका हमें निकालना है, तो ये हमें फाइंड करना है कार्बोनेट, है ना। तो व्हाट मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड का क्या आपका, है ना, मास होगा। तो यहाँ पर जो एटॉमिक मास ऑफ Cu वो 63.5 दे रखा है आपको गिवन। ठीक है, ये आपको गिवन दे रखा है। तो आंसर में सबसे पहले तो हम इक्वेशन लिखेंगे। इक्वेशन क्या है, देखिए CuCO3 कॉपर आपका है, कॉपर कार्बोनेट CuCO3 प्लस यहाँ पर आगे CuO प्लस ये आपका आ जाएगा CO2। ठीक है, क्या जाएगा CO2। तो यहाँ पर जो ये गैस है हम इन दोनों का यूज करेंगे क्योंकि इन दोनों के ही रिलेटेड है ना, इसका यूज नहीं करेंगे हम यहाँ पर कुछ भी। ठीक है, तो फिलहाल तो बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पर CuCO3 CuO बैलेंस है, ये आपका कितना है 1 मोल, ये भी आपका 1 मोल, ये भी आपका 1 मोल। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले मैं क्या निकाल लेता हूँ, इनके मोलर मास निकाल लेता हूँ। अब हमें यहाँ पे देखिए कितना दे रखा है। अब कॉपर ऑक्साइड विल बी ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग 12.35 ग्राम, यानी 12.35 ग्राम, 12.35 ग्राम हीट करने पर क्या मिल रहा है हमें, x ग्राम मिल रहा है। हमें ये फाइंड करना है, यानी कि 12.20 ग्राम हमने अगर हीट किया कॉपर ऑक्साइड को, कॉपर कार्बोनेट को हीट किया तो हमें x ग्राम मिल रहा है। अभी हमें ये मालूम करना है। ठीक है, तो उससे पहले हम मोलर मास फाइंड कर लेते हैं। मोलर मास ऑफ CO3, तो देखिए इसका ये होता है 63.5 प्लस 12 प्लस 16 मल्टीप्लाई 3, तो 63.5 प्लस 12 प्लस ये आ जाएगा 48, ये आ जाएगा आपका 23.5 ग्राम। ठीक है, ये तो आ गया हमारे पास मोलर मास किसका, CuCO3 का, ये कितना आ गया 23.5 ग्राम आ गया। ठीक है, अब देखिए हम नेक्स्ट करेंगे इसमें। नेक्स्ट ये तो आपने नोट कर लिया होगा, आगे करते हैं, है ना। तो आगे देखिए इसमें कि मोलर मास तो ये आ गया CuCO3 का। अब निकालते हैं मोलर मास ऑफ CuO कॉपर ऑक्साइड का, है ना। तो ये आ गया 63.5 प्लस 16, यह आ जाएगा आपका 0.597 ग्राम, 79.5 ग्राम। तो अब हम कह सकते हैं कि कितने ग्राम, यानी कितना आता है 23.5 ग्राम, है ना, करने पर कितना मिला है हमारे पास 79.5 ग्राम। ठीक है, कितना मिला 79.5 ग्राम। ठीक, और ये कितने 12.3 ग्राम हीट करने पर कितना बन रहा है यहाँ पर x, हमें ये मालूम करना है। ठीक है, तो इसमें कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में कि हेंस यहाँ पर लिख लेते हैं कि 23.5 ग्राम CuCO3 gives to CO कितना दे रहा है 79.9। अब ये रखा है 12.35 ग्राम CuCO3 gives to कितना मिल रहा है x, कितना मिल रहा है x।
ठीक है। तो x क्या हम कर लेंगे 79.9 डिवाइड बाई 23.5 मल्टीप्लाई 12.35। ठीक है, ये कर लेंगे हम यहाँ पर। तो ये करने के बाद जो ये तो कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा 79.9 डिवाइड बाई 10। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 7.9। ठीक है, तो 7.9 ग्राम क्या मिल रहा है हमें CaO कैल्शियम ऑक्साइड 7.9 ग्राम मिल रहा है। ठीक है, तो ये तो था हमारे पास क्वेश्चन पहला, व्हाट मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड विल बी ऑब्टेन बाय हीटिंग 12.35 ग्राम, है ना, कितना ऑब्टेन होगा। तो ये इस तरीके से हमारे पास पहला क्वेश्चन होता है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होंगे, हमें एक इक्वेशन दी होगी जिसमें हमें मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स करने होते हैं। तो ये एक स्टैचोमेट्रिक होता है, जो आपके मोल्स होते हैं ना यहाँ पर, एक स्टैचोमेट्रिक रहता है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन होंगे, आपको इस तरीके से क्वेश्चन दिए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब इसमें यहाँ पे 5 कर लेना, है ना, ये 5 ग्राम है, 5 ग्राम, ये 5 ग्राम 97.95 ग्राम। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैल्शियम, कैलकुलेट वेट ऑफ लाइम ऑब्टेन बाय 200 ग्राम ऑफ 95% प्योर लाइमस्टोन, है ना। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है। तो देखिए सबसे पहले इसमें हम इक्वेशन लिखेंगे CaCO3 गिव्स, हीट कर रहे हैं इसको, है ना। हीट करने के बाद हमें क्या मिल रहा है कि लाइमस्टोन एंड कैल्शियम CaO प्लस CO2। ठीक है, यहाँ पर तो जो आपका यहाँ पर पूछ रहा है कि वो कैलकुलेट वेट ऑफ लाइम ऑब्टेन बाय 200 kg ऑफ 95% प्योर लाइमस्टोन। इसका यूज नहीं होगा, फिर सिर्फ इसका यूज होगा। ठीक है, यहाँ पर ये बैलेंस है, तो 1 मोल आपके यहाँ हो गए, 1 मोल इसके हो गए और 1 मोल इसके हो गए। ठीक है, वेट के बारे में बात कर रहा है वो, है ना। और यहाँ पर सबसे पहले तो हमें 95% दे रखा है लाइमस्टोन, जो प्योर आपका लाइमस्टोन है वो 95% है। ठीक है, तो यहाँ पर 95% दे रखा है, तो प्योर इसको पहले फाइंड कर लेंगे। प्योर लाइमस्टोन यानी CaCO3 90 डिवाइड बाई 100, और इसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो निकालना पड़ेगा आपको, कितना आएगा। ठीक है, तो इसका जो 100 है, इसका मोलर मास और फाइंड कर लेते हैं। पहले हम इसका मोलर मास फाइंड करते हैं। तो मोलर मास ऑफ CaCO3 इक्वल टू, ये कितना आएगा आपका, आएगा 40 प्लस 12 प्लस ये आएगा आपका 16 मल्टीप्लाई 3, 40 प्लस 12 प्लस ये आएगा 48, तो आपका आ जाएगा, आपका यहाँ पर आएगा ये 820 और 4 5 4 5 10 100, कितना आ जाएगा 100 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको दे रखा है कैलकुलेट वेट ऑफ 200 kg में दे रखा है, तो यहाँ पर हम kg में लिखेंगे। ठीक है, kg में ही लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर 200 kg ऑफ 90% प्योर दे रखा है। ठीक है, तो 200 kg दे रखा है, तो मोलर मास आ गया। तो मोलर मास ऑफ CaO इसका कितना आ जाएगा 40 प्लस 16 यानी 56 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 56 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें लिखना था, ये तो चलो 1 मोल हो गया,
यहाँ पे लिखना था हमें 200 kg से मिल रहा है x kg CaO, है ना। तो अब यहाँ निकालेंगे, ये कितना आया 100 kg से मिल रहा है, कितना मिल रहा है बच्चों, ठीक है बच्चों, ये तो हो जाएगा 56 kg, ठीक है। चलिए अब इसकी परसेंटेज कर लेते हैं कितना है। तो प्योर CaCO3 इक्वल टू 90, कितना 95 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 200, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा आपका 95 190, ठीक है, और ठीक है kg, ठीक। तो अब हम स्टेटमेंट लिख लेंगे कि हेल्स, ये करेंगे कि 100 kg, इससे यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं 100 kg, है ना। ये 100 kg से मिल रहा है क्या, ये तो 1 मोल है, ये 100 kg से 56, तो 100 kg ऑफ CaCO3 ऑन हीटिंग बाय ऑब्टेन CaO, तो ये कितना मिला है 56, और यहाँ मिल रहा है आपको 190 kg से। अब यहाँ पे बता देते हैं हम कि इस तरीके से कि 190 डिवाइड बाय 100 56, है ना, 56 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 190, ठीक है, ये कैंसिल हो गया इससे, ठीक। और यहाँ पर कितना आएगा 96 डिवाइड बाय 10, 5.6 क्या आ गया, मल्टीप्लाई 19 4, मिल जाएगा आपका 5105 kg, ठीक है। तो 105.4 kg आ जाएगा, इतना हमें, यानी इतना हमें मिलेगा इसमें, यानी 200 kg को जब हीट करेंगे तो कितना मिलेगा, यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी आपकी 105.4 ग्राम सॉरी kg, ठीक है। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन होंगे, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन और करेंगे तो, ठीक है, आगे क्वेश्चन और करेंगे इसके।